ARS बैंटर्स की तरफ से फिर एक बार आपका स्वागत करते हैं। इंट्रोडक्शन के तौर पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, अमर, सुमित, कैलाश, राजेश और मैं सुनील। पिछली बार हमारा BMI, उससे प्रेरित होके आज इस बार हमने रखा हुआ है TMI। एक्चुअली TMI टू मच इंफॉर्मेशन होता है, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट देते हुए हमने टेढ़ी मेढ़ी इन्फो किया हुआ है। अब टेढ़ी मेढ़ी इंफॉर्मेशन या तो बहुत ज्यादा होती है, या गलत सुनी जाती है, कही जाती है या समझी जाती है, और कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है वो सिंबॉलिक होती है, चिन्ह सांकेतिक तौर पे दिखाई जाती है। सांकेतिक से एक किस्सा याद आया मुझे। मेरे एक मित्र थे, वो पहली बार विदेश गए थे, तो अच्छे से होटल में ठहरे हुए थे। अब दूसरे दिन सुबह का जो हमारा कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम के लिए उनके स्थान पे वो पहुंच गए बाथरूम के अंदर। जैसे ही पहुंचे, नजर गई एक अच्छे से इलेक्ट्रॉनिक ऑटोमेटिक ना टॉयलेट टॉप पे, टॉयलेट सीट पे। मन खिलखिला उठा। अब स्थान ग्रहण कर लिया उन्होंने, स्थान ग्रहण कर लिया। अपना जैसा ही कार्यक्रम समाप्त हुआ, वक्त आया जल पूर्ति की। एक बार फिर उस इलेक्ट्रॉनिक पैनल की तरफ देखा, वहां बहुत सारे चिन्ह लगे हुए थे। उसमें से एक चिन्ह था ऐसे फव्वारा ऊपर उठ रहा है, ऐसे फाउंटेन की तरह। अब जल्दबाजी इतनी, जोश इतना, उन्होंने बटन दबा दिया 1 2 3 4। हालांकि चिन्ह इतने सारे थे, बटन दब गया था पिच का। ये धड़ाम जो झटका लगा, उसी क्षण उनको बाबा तूफानी की याद आ गई। बवासीर का इलाज बिना ऑपरेशन। अच्छा, टेढ़ी मेढ़ी इन्फो से रिलेटेड और बवासीर से रिलेटेड मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मेरे दादाजी ना थोड़े काफी हद तक मतलब वो थे, आउटस्पोकन थे, जिसको आप हिंदी में थोड़ा मुंहफट भी बोल सकते हो। और क्या है कि वो जमाना ऐसा था कि बड़ों की थोड़ी डांट और थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी बातें दूसरे लोग बर्दाश्त कर लिया करते थे। तो मेरे दादाजी को एक बार बवासीर हुआ, ठीक है। अब बहुत इलाज किए, बहुत कुछ ध्यान दिया, बट नहीं हो पाया कुछ भी। आराम नहीं आता था उनको किसी भी चीज से। तो फाइनली उनको कहीं से पता लगा कि कोई एक थोड़ी सी नई तरह की दवाई आई है, वो अगर मैं जाके केमिस्ट से लूंगा, फार्मिस्ट से लूंगा, तो आराम आएगा। अब ये पहुंच गए मेरे साथ, मैं करीब 8-10 साल का था। अब हम लोग गए, दादाजी और मैं फार्मेसी गए। और फार्मासिस्ट जो था वो दादाजी से बहुत छोटा था, और मतलब मेरे पापा की उम्र का होगा। उसको बोलते हैं मेरे दादाजी कि बिटवा, ये जो दवाई है, हमको ना इतना बड़ा बड़ा बवासीर है, इतना बड़ा बड़ा, समझे? और अगर ठीक नहीं हुआ ना तुम्हारी दवाई से, तो साले तुमसे आके कटवाएंगे, ये बता दे रहे हैं तुमको। तो ठीक है। जैसे अब ये इंफॉर्मेशन की बात हो रही है, तो अब देखिए, पिछले 2 साल देश के तमाम सांसद और विधायकों के पास 12वीं पास करने के कई मौके थे। बस परीक्षा फॉर्म कहाँ भरना था, मौका चला गया। काश फॉर्म किसी वेबसाइट पे होता, इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं थी। अब और देखिए, मौका तो लड़कियों के पास भी सही है उपयोग करने का। बेहतर लड़की अपनी मोहब्बत का भरोसा तो करवा लेती है लड़कों से, जबकि खुद हाँ मोहब्बत करना YouTube से सीख रही है। हाँ। ये जो मेरे पीछे आप बंदा देख रहे हो ना, केला लेके हुए, हाँ जी, हाँ, इसके पीछे एक स्टोरी है। ओके। मेरी एक इंग्लिश टीचर थी, वो साइलेंट लेटर्स पे बहुत एम्फसाइज करती थी। ओके। तो जैसे के कलयुग के के वर्ड्स में प्रोनाउंस करता था, के फॉर कनॉलेज, के फॉर कनक्कल, के फॉर कनॉट, के फॉर कनी। तो वो मेरे को बोलती थी के मतला, के मतला, के साइलेंट है। तो मैं मन में सोचता था के क्यों नहीं लाऊं, मैं केला, अमर केला।
अमर केला, वो केला केला से मेरे को खाने वाला केला याद आ जाता था। काश हमारे जमाने में भी केलम सर होता। केलम आप सर, पूछोगे केलम सर कौन है? जैसे CHORE कोर हो सकता है, वैसे CHELLAM केलम सर क्यों नहीं हो सकता? तो आजकल जानकारी जानलेवाकारी जैसा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको हॉटल किसी बैंक वाले हॉटलाइन पे फोन करना है, तो आप वो आपको इतना हॉट कर देगा कि अगर आपके पास बगल में चिल्ड बियर नहीं है तो आप सचमुच में गुस्सा हो जाओगे। जैसे ही आप फोन करोगे ना, तो फोन साउंड आएगा, फॉर इंग्लिश प्रेस 1, हिंदी के लिए 2 दबाएं। तो मैं हिंदी में ज्यादा इजी है तो मैं हिंदी वाला 2 दबाता हूँ। तो जैसे हिंदी वाला 2 दबाया तो वापस सूचना आएगा, क्रेडिट कार्ड खो जाने के लिए 1 दबाएं, लोन के लिए 2 दबाएं, इंटरनेट बैंकिंग के लिए 3 दबाएं, इंश्योरेंस के लिए 4 दबाएं, प्रीमियम कस्टमर्स 5 दबाएं, अकाउंट एक्टिवेट करने के लिए 6 दबाएं, ब्रांच लोकेशंस के लिए 7 दबाएं, प्रमोशंस के लिए 8 दबाएं, फिर से सुनने के लिए 9 दबाएं, ऑपरेटर से बात करने के लिए 0 दबाएं। इतना सब सुनने के बाद मैं सोचने में पड़ता तो मुझे दबाना क्या है? फिर मेरे को याद आता है मेरे पास तो कुछ है नहीं, बैंक में 0 ही है, तो मैं बेटर है ऑपरेटर से बात करूं, तो मैं 0 दबाता हूं। और मैं नया यहाँ पर ड्राइविंग सीखने शुरुआत की थी। अब वो ड्राइविंग के इंस्ट्रक्टर साहब होते हैं, उनको आदत होती है हमेशा, वो क्या बोलते हैं, वो सफिक्स हमेशा बोलते हैं, प्रीफिक्स हमेशा बोलते नहीं है, वो हमको गेस करना होता है, टेढ़ी मेढ़ी इंफॉर्मेशन। अब एक दिन ऐसा, मतलब हमेशा हम लोग रिवर्स की प्रैक्टिस चल रही थी, शायद पार्किंग में या शायद कहीं रोड पे, और उनकी हमेशा आदत थी एक, कुछ काफी भाषाओं का उनके ऊपर प्रभाव पड़ा था, तो वो बार बार कहते थे स्टेयरिंग ऐसे चलाते समय, काटो काटो काटो, और जैसे ही काटना हमने शुरुआत किया, वो तारीफ करते थे, आई वाह, मतलब अच्छे जा रहे हो साहब। ओके। अब उस दिन ऐसा हुआ कि भाई काटो, आई वाह, लेफ्ट काटो, राइट काटो, लेफ्ट काटो, राइट काटो, आई वाह। अब हम तो स्टूडेंट है भाई, काटते 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 हादसा होते होते रह गया, ठीक है। अब वो मेरे तरफ देखे, बोले, अरे भाई काटो काटो काटो, पहले बोला था ना शीशे में देख के काटो, इतना भी मत काटो कि कोई मेरा रेशन कार्ड में से नाम काट दे। अच्छा, गाड़ी से एक मेरे को इंसिडेंट याद आता है। एक्चुअली पता है क्या होता है, जब आप किसी नई कंट्री में होते हो ना, जो जिस कंट्री की लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, जैसे थाईलैंड है, चाइना है, मलेशिया, इंडोनेशिया वगैरह है, जिनकी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, वहां पे ना ये कॉमेडी ऑफ एरर्स बहुत होते हैं, और स्पेशली उनके साथ होते हैं जब हम नए नए होते हैं, क्योंकि आपको भी लैंग्वेज आती नहीं होती लोकल, ठीक है। तो कुछ साल पुरानी बात है, मैं गाड़ी देखने गया, शोरूम में गाड़ी देखने गए, ठीक है जी। अब उसको टूटी फूटी इंग्लिश आती थी और हमको थोड़ी बहुत चाइनीज आनी शुरू हो गई थी उस टाइम पे। तो सब कुछ गाड़ी देखी, टेस्ट ड्राइव ली, फीचर्स पूछे, लास्ट में मैंने पूछ लिया कार्गो स्पेस। बोलता नो 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 नो, कार्गो डोंट गो, कार डोंट गो टू स्पेस, ओनली गो ऑन रोड। एक किस्सा याद आ रहा है कि मेरा जो दोस्त है दिल्ली से साउथ आए थे, अपनी पत्नी के साथ विजिट किया, तो मतलब घूमने करने शौकीन मिजाज के आदमी थे। तो ठीक है, तो कुछ उस दिन शुभ दिन था, और शुभ दिन के अवसर पे वो बीवी के साथ पहुंचे मंदिर, और मंदिर पहुंचते ही पुजारी बड़े खुश हुए, कोई नए भक्तजन आए हैं, तो फीचर्स रियली अट्रैक्ट्स पुजारी बोले, आते ही उनसे पूछा गौतम, तो वो बोलता यस, है ना मेरे पास, बकार्डी है, ओल्ड मॉन्क है। वो कंफ्यूज और गुस्से से बीवी की तरफ देख रहा है, तो वो उसको ठुन्नी मार के बोल रही है, वो गौतम पूछ रहा है, गौतम नहीं पूछ रहा है। फीलिंग मैं उस जनरेशन के लिए मैं फील कर रहा हूँ, जो सूखाग्रस्त इलाके में बैठ करके 1 महीना का जो पानी का स्टॉक अगर वो आइकिया से मंगवाएंगे, तो पता है आपको आइकिया वाला क्या भेजेगा? 2 सिलेंडर हाइड्रोजन के, 1 सिलेंडर ऑक्सीजन का, और एक खाली का टांकी। क्योंकि जो यूज किया आइकिया, वो अपना DIY किया।
ओके चाइना में कभी नया नया आया था, कुछ 2-3 साल हुए होंगे, तो एक रेस्टोरेंट में बैठा हुआ था, किसी की वेट कर रहा था, तो एक बहुत ही क्यूट सी सुंदर सी लड़की आती है और मतलब मैं बैठा हूँ एक टेबल पे और मेरी टेबल पे आके खड़े होके मेरी चेयर सामने वाली चेयर पे हाथ रख के बोलती है, आर यू सिंगल? मैंने कहा यस, वेरी मच सिंगल। तो कुर्सी उठा के चली गई। गलत इंफॉर्मेशन दे दी तूने ना। एग्जैक्टली। अब मैं जैसे हर बार मैं आप लोगों को ज्ञान बांटता हूं, तो इस बार मैं आपको डिजिटल इंफॉर्मेशन ज्ञान बांटना चाहूंगा। इस डिजिटल इंफॉर्मेशन ज्ञान को मैं कहना चाहूंगा डिजिटल फीलिंग्स। नंबर 1 डिजिटल नफरत, हमारा ऑनलाइन आना उनका ऑफलाइन हो जाना। डिजिटल चुगली, स्क्रीनशॉट भेजना। डिजिटल डर, व्हाट्सएप मैसेज में 4 ब्लू टिक देखते ही पुलिस आपके दरवाजे पे नॉक करना। डिजिटल प्यार, वीडियो कॉल के लिए कोना ढूंढना। डिजिटल खुशी, स्टेटस में पसंदीदा पिक्चर या लोकेशन या पार्टी अपलोड करके फ्लोटिंग ऑन क्लाउड 9 लिखना। डिजिटल गुस्सा, किसी से ऑनलाइन बस होने के बाद व्हाट्सएप से डीपी गुम हो जाना। डिजिटल आश्चर्य, डिसअपियरिंग मैसेजेस ऑन देखना। डिजिटल घृणा, टॉयलेट में व्हाट्सएप वीडियो कॉल आ जाना। सबसे गंदा डिजिटल एम्बैरेसमेंट, कजिन्स वाले फैमिली ग्रुप में फोन भेजकर 7 घंटे के बाद पता चलना। तो कृपया करके यह सारे डिजिटल ज्ञान अपने साथ रखें, सुखी रहें और सुखी जीवन पाएं और एक डिजिटल से बचे रहें। अमर के इस डिजिटल से और एक डिजिटल याद आया, डिजिटल टॉर्चर, रोज सुबह गुड मॉर्निंग का फूल वाला मैसेज भेजना। तो इसी के साथ समाप्त करते हैं आज का ये एपिसोड। प्लीज आप शेयर करते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और भेजते रहिए सबको। धन्यवाद। थैंक यू।